अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कॉलम मैट्रिक्स और तीसरा है रो मैट्रिक्स। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है। और उसकी एंट्रीज वगैरह और उसको कैसे लिखा जाता है, उसके बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है। तो आज उससे एक स्टेप आगे मैं जा रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, वो क्या होता है। और दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है, तो उसको आपने कैसे लिखना है, रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन से ही आगे इसको हम प्रूव करेंगे। तो ये कहता है इफ देयर आर एम रोज। ठीक है, देखिए एम का लफ्ज वो क्यों यूज कर रहा है, स्मॉल एम का, इसलिए कि आपके पास जब आप किसी चीज को जनरली तौर पे शो कर रहे होते हैं तो आप वेरिएबल कोई लेते हैं, पैरामीटर कोई वेरिएबल लेते हैं, यानी कि जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो कोई भी वैल्यू आप अपना सकता है। यानी कि एम की जगह आपके पास 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है। तो ये इसलिए इसको हम एम लेते हैं। ठीक है, रोज, एम रोज, यानी कि रोज के लिए एक रो हो सकती है तो 1 होगा, 2 रो होगी तो 2 होगा, 3 रोज होंगी तो 3 होगा। ठीक है, एम की जगह। तो एम रोज कुछ भी हो सकती है। एन, एन कॉलम्स, कॉलम्स के लिए वो एन ले रहे कि आपके पास जब कॉलम्स की बारी आएगी तो उधर आपके जहन में एन होगा जनरली तौर पे। ठीक है, यानी कि आपके पास जब 2 कॉलम्स होंगे तो ज़ाहिर है एन की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है। इज कहता है मैट्रिक्स, देन एक मैट्रिक्स है, देन कहता है फिर m बाय n। ठीक है, यानी कि m बाय n जो है इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m बाय n, m बाय n या m क्रॉस n भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, m बाय n या m क्रॉस n भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि m जो है ये नंबर ऑफ रोज है। ये जहन में रखेंगे तो तब जाके आप सही लिख सकते हैं, वरना आप सही नहीं लिख सकते। और n जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है, तब जाके आप मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर जो है वो आप ऑब्जेक्टिव में या जो भी क्वेश्चन आता है उसमें लिख सकते हैं। अब इसको हम देखेंगे, इसको एग्जांपल से हम इनको प्रूव करेंगे, तब जाके आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे फर्ज करते हैं, मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के बताता हूँ। फर्ज करते हैं आपके पास ए इज इक्वल टू, ठीक है, आपको मैंने मैट्रिक पिछले लेक्चर में बताया था कि कैपिटल अल्फाबेट से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट जो है, इससे हम इसको इंक्लूड करते हैं इसको अपने मैट्रिक्स को। ठीक है, फर्ज करते हैं यह आपके पास आ जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 8 है। ठीक है, अब इसका हमने ऑर्डर लिखना है, इस मैट्रिक्स का क्या लिखना, ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसका हम ऑर्डर लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू। अब देखिए इसका हमने ऑर्डर लिखना है, तो हमारे पास फार्मूला जो है वो है m बाय n या m क्रॉस n। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास जनरल फार्मूला है ये किसका, ऑर्डर लिखने का। अब हमें पता होना चाहिए कि m जो है ये रोज को, ठीक है, और ये जो n है ये कॉलम्स को शो करता है, तब जाके हम सही लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए रोज कितनी है, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में कि रोज कौन सी होती है और कॉलम। तो ये आपके पास है, ये R1 एक रो होगी और ये आपके पास R2 2 रोज होगी, यानी कि आपके पास m की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, क्रॉस। ठीक है, तो आपके पास कॉलम कितने हैं, ये C1 ये, और ये आपके पास C2, यानी कि 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं, या 2/2 भी आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका। फर्ज करते हैं ये हम थोड़ा सा चेंज करके, फर्ज करते हैं आपके पास बी मैट्रिक्स है जिसमें 2 3 4, ये 1 8 2, ये फर्ज करते हैं आ जाता है। तो अब इसमें आपने ऑर्डर कैसे लिखना है, ये दूसरी एग्जांपल होगी तो आप समझ जाएंगे। तो फर्ज करते हैं आपके पास ये ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हमें फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास m बाय, इसको आप m बाय n, ठीक है, या आप इजीली ये लिख लें m क्रॉस
n लिख लें तो ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए m हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज को शो करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये रोज होंगी, ये R1, ठीक हो गया, ये R2, अगर एक और होती तो मैं R3 लिखता, ठीक है। इट्स मीन के रोज जो है वो 2 है क्रॉस। अब इसके बाद n नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉलम्स कितने हैं। ये देखें, ये एक कॉलम है 1 C1, ये दूसरा है आपके पास C2, और ये आपके पास तीसरा है C3, यानी कि 3 कॉलम्स है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा 2x3 या 2/3। ये इस तरह से कोई भी है उसका ऑर्डर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फर्ज करते हैं एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। एक इस तरह का मैट्रिक्स आ जाता है तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप। फर्ज करते हैं C इज इक्वल टू ये आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह भी आ सकता है मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू ये। अब देखिए इसकी कॉलम्स कितने हैं, इसकी रोज देखें। इस हमारा फार्मूला तो वही है ना, m क्रॉस n इज इक्वल। अब देखिए इसकी रो R1 ही है, ठीक हो गया, और इसका कॉलम जो है वो भी 1 है। तो इसका मतलब है कि 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। अब दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, इसी में से हम ये प्रूव करेंगे कि आपके पास दूसरी और तीसरा क्वेश्चन वो शॉर्टली है, उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है। उसमें सिंपल सी बात है कि इसमें कहता है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा, ठीक है ना। आपको वो कोई मैट्रिक्स दे देता है तो वो आपसे पूछता है कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप नहीं बता सकते। तो कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, एक मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ एक कॉलम रखता है, तो उसमें एक कॉलम है तो इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करते हैं A इज इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए 2 3 4। अब ये देखिए ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें अब रोज तो इसकी R1 R2 R3 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम जो है वो इसका एक ही है। रो पे उसने बाउंड नहीं किया, लेकिन कॉलम पे उसने बाउंड किया हुआ है कि ये आपने एक कॉलम जब होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स। फर्ज करते हैं आपके पास B है, तो ये देखें 2 3, ये इस तरह से, ठीक है। ये भी कॉलम है क्योंकि एक कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी इसमें भी एक कॉलम है। फर्ज करते हैं आपके पास C इज इक्वल टू ये है। अब देखिए ये जो है इसमें भी एक कॉलम है, ठीक है, C1, तो ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह की जब आपके पास एंट्रीज आ जाती है, एक कॉलम किसी मैट्रिक्स में जब एक कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका रो मैट्रिक्स, ठीक है। आपके पास रो मैट्रिक्स, अब देखिए रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, ठीक है। यही है डेफिनेशन, सिर्फ ओनली वन रो की जब कॉलम की जगह रो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास रो मैट्रिक्स में क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि आपके पास फर्ज करते हैं ये है ए, ठीक है। कहता है कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए, रो पे बाउंड है, बाउंडनेस है, लेकिन कॉलम पे बाउंडनेस नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए फर्ज करते हैं आपके पास 2 3 4, ये देखिए ये आपके पास R1 एक ही रो है, कॉलम 3 है 1 2 3, बात समझ आइए, ठीक है। तो R एक ही है, रो एक ही है, कॉलम 3 है, लेकिन रो एक जब होगी तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स होगा। फर्ज करते हैं आपके पास B इज इक्वल टू 2 3, ये इस तरह से है, तो ये भी आपके पास ये R1 एक ही रो है, ये भी रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। फर्ज करते हैं आपके पास C इज इक्वल टू ये 3, ये। अब देखिए ये जो है इसकी ये खुसूसियत है इस मैट्रिक्स की, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। यानी कि इसमें रो भी एक है और इसमें कॉलम भी एक है। ये मैंने लिखा था एक डिजिट, तो उसमें उसको मैंने कॉलम मैट्रिक्स भी कहा था, और ये जो है ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो जब आपके पास किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जब आपके पास किसी मैट्रिक्स में एक रो होगी तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होता है, m नंबर ऑफ रोज और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एक रो होगी तो 1/2, इस तरह से ये तीनों का हमारे पास कॉन्सेप्ट